Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to teach you a very informative and wordy and meaningful poem, that is The Lost Star, written by Ghulam Ali Allana. G. Allana. He was born in 1906 and died in 1985. आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने वर्ल्ड वार 1 भी देखी है, वर्ल्ड वार 2 भी देखी है, और उसके अलावा ये एक सिंध की मारूफ शख्सियत हैं। ये इज़ अ पॉलिटिशियन एज वेल एज पोइट राइटर भी है, और इसकी हम पोइम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक इसकी आप पोइम पढ़ चुके हैं फर्स्ट में, दैट इज़ आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप, कि अल्लाह ताला मैं तुम्हारे दरवाजे पे आ गया हूँ। ये भी इसी तरह की एक है जो मज़हब से दूरी है, उसी के बारे में बताई गई है कि हमने मज़हब से दूर होके क्या खोया क्या पाया है। और इसका तर्जमा भी देखें आप, यही बनता है द लॉस्ट स्टार। लॉस्ट यहाँ लूज़ की थर्ड फॉर्म है, लूज़ लॉस्ट, लॉस्ट खो देना, गुम कर देना कोई चीज़, तो लॉस्ट थर्ड फॉर्म है। आपको ये पता है कि थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होती है, जैसा जेरंड जो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ होती है, एज अ नोन भी यूज़ होती है। तो ये थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रही। दी यहाँ डेफिनेट आर्टिकल आया है, और स्टार का मतलब स्टार होता है जो रोशनी देता है। स्टार की डेफिनेशन आपने साइंस में पढ़ी है कि स्टार इज़ अ बॉडी दैट गिव्स इट्स ओन लाइट, जो अपनी रोशनी देता है, एंड इज़ स्टेशनरी, और वो साकन होता है। सितारे साकन होते हैं और अपनी रोशनी रखते हैं, जबकि जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज या सन की रोशनी से चमकते हैं, वो स्टार की रोशनी से चमकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सन एक स्टार है और अर्थ एक प्लैनेट है, क्योंकि ज़मीन की अपनी रोशनी नहीं है, ये किसी से लेकर चमकती है। तो देने वाला और लेने वाला यही इसमें आएगा भी आगे जाके। तो यहाँ लॉस्ट का मतलब गुम हुआ, दी का मतलब, दी लगाने का, डेफिनेट लगाने का यही मतलब है कि राइटर को पता है कि क्या चीज़ मेरे पास पहले थी, अब वही गुम हो गई है। तो स्टार यहाँ मेटाफोरिकल यूज़ हुआ है। मेटाफोरिकल स्टार का मतलब होता है द्रक्षा मुस्तकबिल, लिखा भी है मैंने, द्रक्षा मुस्तकबिल जिसे कहते हैं। और मिरास, मिरास और तलीमी तरक्की भी हो सकता है, अरूज भी हो सकता है, हुक्मरानी भी हो सकती है। एक शेर लिखा मैंने जो इस पूरी पोएम की मुकम्मल अक्कासी करता है। शेर ये है, गंवा दी हमने असलाफ से जो मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमाने हमको दे मारा। दे मारा का मतलब हम लूज़ कर गए, यही बात यहाँ आ रही है। तो हम इस पोएम को पढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि जो क्या था जो उसने खो दिया है, यानी कि मुसलमानों के अरूज की बात कर रहा है वो। बेटे मुसलमानों, ये कहा जाता है कि 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक मुसलमानों की अरूज की सदियाँ थीं। उसके बाद फिर साइंसी दौर शुरू हो गया, फिर उसके ऊपर उलमा ने फतवे देने शुरू कर दिए कि साइंस का इल्म हासिल करना और जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ये हराम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब सैयद अहमद खान ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद देखा कि मुसलमान पिस रहे हैं और मार खा रहे हैं तलीम की वजह से, तो उन्होंने बाहर से गए और अच्छा सिलेबस लेके आए। मुसलमानों को इंग्लिश की तालीम देना चाहिए, लैंग्वेज सिखाना चाहिए, ताकि वो दफ्तरों में जाके जॉब कर सकें। लेकिन उलमा ने वहीं भी फतवे दे दिए कि इंग्लिश सीखना हराम है, और उलमा ने वहीं टीवी देखना हराम है, तस्वीर बनाना हराम है। आजकल हर उलमा का अपना टीवी चैनल बना हुआ है। तो बेटे ये जो मिरास है ये कैसे खोई हमारी, इस तरह में यहाँ बताया गया है किस तरह खोई है। उसने कहा था कि 9वीं सदी से 13वीं सदी मुसलमानों के अरूज की सदियाँ थीं। वैसे तो देखा जाए हज़रत आदम से लेके आज तक कभी अरूज कभी ज़वाल आता रहा है, कभी अरूज कभी ज़वाल आता रहा है। हज़रत सुलेमान का दौर देख लें, फुल अरूज पे था। बाद में कुछ ऐसी गलतियां हुई, कौम से गलतियां हुई, बनी इसराइल से गलतियां हुई, इंसान से गलतियां हुई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने वो जो पावर थी वो छीन ली, किसी और को दे दी। फिर दोबारा हमारा अरूज आया मुसलमानों का, फिर दोबारा छीन लिया गया। यहाँ ये बात कर रहा है 9वीं सदी से 13वीं सदी की बात कर रहा है, जब जिसे कहते हैं ना कि 1258 में जब बगदाद पे चंगेज़ खां के पोते ने अटैक किया और बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, तबाह कर दिया। उसके बाद तबाही शुरू हो गई। उसके बाद फिर नाकामी पे नाकामी होती गई। और आपको ये पता है कि जब सल्तनत उस्मानिया टूटी थी ना, उस वक्त से लेके अब तक यानी 1922 तक ये बिखर गया था शिराजा टोटल। शुरू उस वक्त हो गया था।
उसमें से फिर 40 ममालक आज़ाद हुए थे, 40 ममालक आज़ाद हुए थे बेटे। लेकिन वो दौर जो उसकी बात कर रहा है कि वो दौर हमसे छिन गया है। वो दौर कैसा था, थोड़ी सी मैं आपको झलक दिखाना चाहूँगा। देखें बेटे, बगदाद में, शाम में, आपको पता है शाम बनु उमैया का दारुल खिलाफा था, वहाँ भी बड़ी तरक्की हुई। फिर बगदाद जो था वो सलमान अब्बासिया ख़ानदान का दारुल खिलाफा था, उसमें भी बड़ी तरक्की हुई। फिर स्पेन और करतबा में बड़ी तरक्की हुई। और स्पेन और करतबा को तो उन्होंने अल हकम जो वहाँ का हुक्मरान था 961 ईस्वी में, उसने वहाँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तरक्की की है। और उस करतबा का शहर, स्पेन का शहर, वो कह रहे हैं कि उस वक्त उन शहरों की ये हालत थी कि लंदन भी उनके सामने गांव लगता था, इतनी तरक्की थी। और 27 यूनिवर्सिटियाँ थीं करतबा में और स्पेन में, और फ्री हासिल तालीम करें। लाइब्रेरियाँ थीं, उसकी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी थी। और वो कह रहा है कि जो उसकी लाइब्रेरी थी ना, उसके अंदर किताबें कितनी थी इसका तो पता नहीं, लेकिन जो किताबों की कैटलॉग थी जिसके ऊपर सिर्फ किताब का नाम और राइटर का नाम लिखा जाता है, वो 44 बुक्स थी। अंदाज़ा करें बुक्स कितनी होंगी फिर, इतनी तालीम की थी। और वहाँ से हमारे पास तालीम हासिल करने आते थे, काहिरा यूनिवर्सिटी में, करतबा यूनिवर्सिटी में, अज़हरा यूनिवर्सिटी में जो करतबा के बाहर बनाई गई थी। और इन यूनिवर्सिटियों में लोग जो थे बाहर के दूसरे लोग इल्म हासिल करने आते थे, तालीम हासिल करने आते थे। तालीम कौन सी दी जाती थी? तिब की, फ़लसफ़े की, मंतक की, नफ्सियात की, हिस्ट्री तारीख़ की, इस्लामी फ़िक़ा की, कुरान और हदीस की। और वहाँ से लोग पढ़ के जो निकलते थे वो काजी बनते थे, तारीख़दान बनते थे, साइंसदान बनते थे। आपके सामने मिसाल है, जाबिर बिन हयान जो थे अलकीमिया का एक्सपर्ट था, इब्न अल हैसम ने कैमरा बनाया, मोहम्मद बिन मूसा अल ख़ारज़मी अलजबरे में एक्सपर्ट था, नासरुद्दीन तुसी जो था वो एस्ट्रोनॉमी का एक्सपर्ट था, इब्न अल बितार बायोलॉजी का एक्सपर्ट था। इस तरह उमर ख़याम, इब्न सीना, अबुल कासम ज़हरी, ये भी नाम बड़े काबिल ज़िक्र हैं। ये बड़े सारी मुसलमानों की तरक्की का दौर था। बाद में क्या आया? साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, उलमा ने उसको हराम करार दे दिया, सीखना बैन हो गया, मुसलमानों पे सीखने पे पाबंदी लग गई, और आज तक हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि पहले हमारा माजी अच्छा था, आजकल ज़लीलो ख्वार हम क्यों हो रहे हैं, यही इसमें बताया गया, रीज़न बताई गई है। अब चलते हैं हम लोग पोइम की तरफ। पोइम का पहला जो वर्स है वो पढ़ने वाला हूँ मैं। द सेल ऑफ माई बीइंग वॉज स्मॉल इन डीड, बट देयर बिगेन द इन्फिनिट्यूड ऑफ गॉड। बेटे, सेल कहते हैं किसी चीज़ की बुनियादी इकाई। जो भी चीज़ बनती है ना, ये कमरा बनता है, इसकी बुनियादी इकाई ईंट है, ईंट से मिलकर बनता है। फिर आगे जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लें, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं, 20-20, 30-30 मंजिला मारते हैं, लेकिन सारी की सारी बेसिक यूनिट दैट इज़ कॉल्ड सेल। कह रहा है मेरा सेल भी छोटा सा था। देखें, इंसान की पैदाइश अगर देखें, उस पर गौर करें तो बहुत ही मामूली सेल होता है। छोड़े इंसान को, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। बेटे, दरख्त देख लें कोई बड़ा, शीशम का दरख्त देख लें आप, कीकर का दरख्त देख लें आप, पीपल का दरख्त देख लें आप, उसका बीज पे गौर करें, उसका बीज आपकी छोटी उंगली के नाखून से भी छोटा होता है, इतना सा बीज होता है। लेकिन देखें उसके ऊपर पौधा कितना बड़ा होता है। शीशम का दरख्त देखें, पीपल का दरख्त देखें, या कीकर का दरख्त देखें, और मैंगो का ट्री देखें, तो ये देखें कितने बड़े दरख्त होते हैं, इतने से बीज के अंदर से क्या कुछ निकलता है। तो यही वो कहना चाह रहा है कि मेरा बीज भी छोटा था, मैं भी छोटा सा था, मुझे भी अल्लाह मियाँ ने छोटे से मेरी बुनियाद रखी। मेरा बीज, मेरा सीड भी बहुत छोटा था, जब माँ के पेट में था मैं, और बहुत छोटा था। फिर अल्लाह ताला ने उसको क्या बना दिया। यहाँ बेटे देखें, द सेल, दी के साथ, सेल के साथ दी लगाया, वो सेल जिससे मैं बनाया गया हूँ, ये मतलब है यहाँ पे ऑफ माई बीइंग। बीइंग बेटे यहाँ जो है ना, ये जेरेंड यूज़ किया गया है, क्योंकि बी की इंग वाली फॉर्म है, और बी की एंग वाली फॉर्म यहाँ बतौर वर्ब नहीं आई, यहाँ बतौर नाउन आई है। मैंने अभी बताया था आपको, जेरंड जो होता है ना, जेरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, एज अ जेरंड भी काम करता है, एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है, यहाँ एज ए नाउन काम करता है। बीइंग का मतलब माई बॉडी, जिस सेल से मेरी बॉडी बनाएगी उसकी बात कर रहा है। बीइंग होना, मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी बॉडी, मेरा वजूद, मेरा जिस्म। कह रहा मेरा जिस्म जो था, वो जो बनाया गया था, वह स्मॉल, जिस सेल से बनाया गया था वो बहुत ही छोटा था, वह स्मॉल। स्मॉल कह के चुप नहीं किया, वो कह रहा है इंडीड देयर इज नो डाउट, उसमें शक ही कोई नहीं, वो बड़ा छोटा था। शायर कह रहा है कि जो जिससे मेरा बॉडी बनाई गई, जिससे मेरा जिस्म बनाया गया, वो जो सेल था वाकई बहुत छोटा था।
तो बेटे यहाँ जो राइटर बोल रहा है ना, राइटर बोलने का मतलब है इंसान बोल रहा है, यानी कि कम्युनिटी बोल रही है, मुसलमानों का एक नेशन बोल रही है, कौम बोल रही है, और उसका माउथ पीस जो है वो राइटर यूज़ कर रहा है, यानी गुलाम अली अब्बास, गुलाम अली ऐलाना कर रहे हैं कि माउथ पीस मेरा है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी नेशन है, दैट इज़ मुस्लिम नेशन। कह रहा मेरा जो बीज था वो बहुत छोटा था, मेरा सेल बहुत छोटा था, वाकई बहुत छोटा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको वुसअत दी, अल्लाह ताला ने उसको एक गारे या मिट्टी या पानी के एक बूंद से उठा के मुझे बनाया और मुझे अशरफुल मखलूक़ात बना दिया गया। वही बात आगे आ रही है, बट देयर बिगेन, लेकिन उसमें शुरू हुई, मेरे सेल में शुरू हुई ज़िंदगी। क्या मेरा सेल शुरू हुआ बनना, बड़े होना, क्या शुरू हुआ? टू इन्फिन्यूड, इनफाइन्यूड होता है तरक्की करता गया, यानी कि लामहदूद बनता गया, प्रमोट होता गया। इंसान जब से बना है, ज़ाहिर जहालत की दुनिया में भी रहा है, केज में भी रहा है, केव में ही रहा है, और डिच में भी रहा है, गारों में रहा है, दरख्तों के पत्ते खाता रहा है। कहते हैं वो आस्ता आस्ता उसमें अनलिमिटेडनेस आती गई, यानी कि उसने लफ्ज़ यूज़ किया इन्फिनिट्यूड ऑफ गॉड। उसमें अल्लाह ताला तो लामहदूद है ना, अल्लाह ताला के आगे तो कोई चीज़ भी जो है ना वो लामहदूद नहीं हो सकती। तो कह रहा है अल्लाह ताला ने मुझे फिर लामहदूदियत तक ले गया, मुझे अशरफुल मखलूक़ात कह दिया, पूरी दुनिया का अशरफुल मखलूक़ात मुझे कह दिया अल्लाह ताला ने। कह रहा मैं एक छोटे ज़र्रे से बनने वाला इंसान था, मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और मुझे एक लामहदूद ज़र्रे, उस ज़र्रे से, उस छोटे से बीज से मुझे लामहदूद कर दिया। किसने कर दिया? मेरे अल्लाह ने, गॉड कह दिया उसने बेटे। आगे कुछ और कहा है, विद इट्स एंडलेस एमनेस्टी, एमनेस्टी कहते हैं बड़ापन, चूंकि अल्लाह ताला बड़ा है, अल्लाह अकबर ये मतलब है यहाँ। उस अल्लाह अकबर ने, उस अल्लाह के बड़ेपन ने, उसने मुझे इज्जत दी, मुझे एंडलेस कर दिया, एंड जिसका एंड ही कोई ना हो, जिसका कोई एंड ना हो। यहाँ तरक्की से मुराद अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की दी। देखें बेटे, हज़रत सुलेमान को जो तरक्की दी गई थी, जो उनको बादशाह दी गई थी, अल्लाह वो उनकी चेयर पे एक जसद आके बैठ गया था, तो उनको फिक्र हुई कि ये ऐसी तरक्की किसी और को भी मिल सकती है। उसने फिर अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस जैसी बादशाह किसी को ना देना। अल्लाह ताला ने फिर नहीं दी। हवाओं पे उनकी हुकूमत थी, उनकी परिंदों पे हुकूमत थी, जिन्नों पे हुकूमत थी, पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में थी। हर चीज़ पे इतनी बड़ी बादशाह किसी को मिली है ना कभी मिलेगी, चूँकि उन्होंने दुआ की थी अल्लाह मियाँ अब ना किसी को देना ऐसी चीज़। तो बेटे ये अरूज था। अब वो ये कह रहा कि एंडलेस एमनेस्टी, तेरी अजमत जो है इतनी बड़ी है, तूने मुझे एंडलेस बना दिया। एंड होता है ख़त्म होना, एंडलेस ना ख़त्म होना। यहाँ लेस उसने लहका लगाया है, यानी सुफिक्स लगाया है, इंग्लिश में सुफिक्स कहते हैं। ऊपर भी एक लहका आया है, बता दूंगा आपको जब आएगा और आएगा तो। अब कह रहा है इन द मिरर ऑफ एटर्निटी, कहता है ये जो मैं एंडलेस हूँ ना, या मेरे में ये पावर दी अल्लाह ताला ने, लामहदूद बनाया है, ये कहता है मेरी अपनी कोई कमाल नहीं इसमें, इसमें है द मिरर ऑफ एटर्निटी। इसमें अल्लाह ताला की, एटर्न कहते हैं जो लामहदूद हो, एटर्न कहते हैं अबदी, हमेशा से, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये अबदियत सिर्फ खुदा में पाई जाती है। कहता है इट इज़ बिकॉज ऑफ अल्लाह ताला, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई क्रिएटर दैट इज़ गॉड, कि मैं जो है एंडलेस हो गया हूँ और मैं जो है वो इन्फिनिट्यूड हो गया हूँ, खुदा ने मुझे कर दिया अशरफुल मखलूक़ात। आगे बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। काउंटलेस सिटीज़ एंड डेजर्टेड थ्रॉब्ड विद इन मी, इन मी मेरे अंदर। काउंटलेस होते हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिना ना जा सके, बहुत ज़्यादा। आपको ये पता है कि सल्तनत उस्मानिया कितनी फैली हुई थी? मैंने कहा था ना, जब सल्तनत उस्मानिया टूटी थी 1258 के बाद, जब अटैक शुरू हुए हलाकू खां के बगदाद के ऊपर, उस वक्त टूटना शुरू हुई, मुल्क लहदा शुरू होना शुरू हुए। 40 कंट्री इसमें से निकले थे। अब अंदाज़ा करें कितनी बड़ी सल्तनत थी। काउंटलेस कहा उसने, काउंटलेस शहर, कंट्री जो गिने नहीं जा सकते, कंट्री गिने नहीं जा सकते, शहरों की बात कर रहा है। उसके अंदर ज़ाहिर है सहरा भी आते हैं, जितने सहरा हैं सारे अंदर आते हैं। कह रहा है उन सहराओं में, उन काउंटलेस शहरों में क्या होता था? थ्रॉब्स विद इन मी, मेरे अंदर वो धड़कते थे। धड़कने का ये मतलब थोड़ी कि वो अंदर पड़े और वो जो है वाइब्रेशन कर रहे थे। मतलब यह है कि मैं उनका बादशाह था, दे वर अंडर मी, वो मेरे अंडर थे। आई वॉज कमांडिंग ओवर दैट सिटीज़ एंड डेजर्ट, मैं उन डेजर्ट सहरा पर हुकूमत कर रहा था। मेरे ख्वाबो ख्याल में तो मेरे अंडर थे, मुझे पता था कहाँ कौन सा कंट्री है। यानी कि मेरे डर से, मेरे खौफ से वो कांपते थे, क्योंकि मैं वहाँ का हुक्मरान था। दे वर अंडर मी, अंडर माई कंट्रोल, वो मेरे कंट्रोल में थे। कौन कौन से शहर और डेजर्ट जितने भी हैं। आगे बात कर रहा है, मैनी कॉन्स्टलेशंस शो लस्ट्रियसली,
बेटे कॉन्स्टिलेशन होते हैं सितारों का ग्रुप, गैलेक्सी कह लें आप, ग्रुप ऑफ स्टार्स कह लें आप। देखें बेटे एक सितारा, मैंने आपको डिफरेंस बताया है, स्टार की डेफिनेशन ये है, स्टार हैज़ इट्स ओन लाइट एंड द स्टार इज स्टेशनरी। दो बातें होती हैं, सितारों की अपनी रोशनी होती है और सितारे साकन होते हैं। अब एक सितारा, इतना एक सितारे के खोने का उसको गम है, तो कह रहा है कि हमारे तो स्टार्स थे, कॉन्स्टिलेशन होते हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स। कह रहा है ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स थे, मैनी शोन, शोन सेकंड दे बेटे थर्ड फॉर्म है, चमकते थे। कैसे चमकते थे बेटे? अच्छा, लस्ट्रियसली होता है चमकना, लस्ट्रियस चमकना, लेकिन बेटे चमकते कैसे थे? देखिए एल वाई लगाया ना, इसका मतलब ये एडवर्ब है और ये वर्ब के लिए आया है, शोन के लिए आया है ये वर्ड। शोन चमकते तो थे, वो चमकते कैसे थे? ऐसे चमकते थे, शाइनिंग अट्रैक्टिव वे, उनकी रोशनी बड़ी ही अट्रैक्टिव थी। यानी कि जो इस दुनिया के कुर्रे पर सितारे चमके, यहाँ सितारों से मुराद हीरोज़ की बात कर रहा है, हुक्मरानों की बात कर रहा है जो अच्छे थे, सारों की नहीं। जिन्होंने इस मुस्लिम नेशन को डुबोया उनकी बात नहीं कर रहा है ये, जिन्होंने इस मुस्लिम नेशन को अप किया उनकी बात कर रहा है। कह रहा हज़ारों सितारे, मैनी स्टार कह रहा है इस सर ज़मीन पर चमकते थे, और इतने अच्छे चमकते थे कि लोग उनका, मैंने आपको बताया ना, बनु उमैया में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, वो ऐसे ही कह लें कि सितारा वो थे, हमारे खुलफा राशिदीन सितारे थे। इस तरह के सितारे कह रहा है चमके, और उनकी रोशनी से दुनिया ने जो थे ना, वो उनकी रोशनी दुनिया ने हासिल की। यहाँ एक ये रोशनी से मुराद है, दूसरा इल्म की रोशनी, हम लोग इल्म की रोशनी देने वाले थे मुस्लिम, जो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कह रहा है वो सितारे दुनिया पे चमके, और ऐसे चमके कि अट्रैक्टिव वे, बड़े ही खूबसूरत तरीके से चमके, उनकी रोशनी दूर दूर तक गई। फिर क्या हुआ रोशनी के बाद? इट वॉज लार्जर देन द, आई वॉज लार्जर देन द वर्ल्ड। कह रहा है इस वक्त मैं पूरी दुनिया में सबसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, 3 डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की। यहाँ चूंकि उसने अपना मुकाबला वर्ड से कराया है, और जब भी हम एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री यूज़ करते हैं उसके बाद देन ज़रूर लगाते हैं। कह रहा है मैं दुनिया से बड़ा था। दुनिया से बड़े होने का ये मतलब नहीं है, ये कहने का मतलब है आई वॉज गिवन विजडम, मुझे अल्लाह ताला ने अक्ल दी थी, शौर दिया था। और यही तो अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहते हैं कि जो हदायत है वो तो सिर्फ अक्ल वाले लेते हैं, दूसरों को तो हदायत आ नहीं सकती, अक्ल वालों के लिए हदायत है। अल्लाह ताला अक्ल वालों से कहते हैं कि तुम कुरान पाक पे गौर क्यों नहीं करते, मेरी तख्लीक पे क्यों नहीं करते, ए अक्ल वालों। बार बार अक्ल वालों की बात हो रही है। यहाँ वो कह रहा है मैं पूरी दुनिया में सबसे लार्जर था, बड़ा था। बड़े होने का ये मतलब नहीं, वो तो अल्लाह ही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। यहाँ मतलब यह है कि दुनिया में मुझे अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाया, और खिलाफत भी ऐसी दी कि दुनिया मेरे अंडर कर दी, जो ऊपर उसने कहा है कि अनगिनत शहर मेरे अंडर थे, अनगिनत डेजर्ट मेरे अंडर थे। फिर वो कुछ और कह रहा है, विच आई हैड इन द ग्रिप ऑफ माई फिंगर्स। बेटे ग्रिप ऑफ माई फिंगर्स, मैंने अपनी फिंगर की ग्रिप में उसको रखा हुआ था। किसको? दुनिया को, वर्ल्ड की बात की है। दोबारा देखें, विच, जिसको, आई हेल्ड, होल्ड की दूसरी फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड दूसरी फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने पकड़ा हुआ था। इन दी ग्रिप, अपनी ग्रिप में, अपनी मुट्ठी में, अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना गिरफ्त में रखा हुआ था। किसको? ऑफ माई फिंगर, अपनी उंगलियों की गिरफ्त में किसको रखा हुआ था? जो ऊपर बात की है, काउंटलेस सिटीज़ और डेजर्टेड, ये सारे के सारी मेरी उंगलियों में थे। मतलब आई वॉज द किंग ऑफ ऑल द डायनेस्टी, मैं उस पूरी जो इलाका है, पूरा एरिया जो है जिसमें से 40 कंट्री बाद में निकले थे, कह रहा है उन सारों को मैंने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। मतलब आई वॉज द किंग ऑफ ऑल दोज, मैं उन सारों का एम्परर था, किंग था, बादशाह था, वो सारे मेरे अंडर थे। मुट्ठी में रखने का ये मतलब है, दे वर अंडर माई कंट्रोल, वो मेरे कंट्रोल में थे। नेक्स्ट देखें क्या है बेटे, व्हाट हैज़ हैपन्ड नाउ, फिर अब क्या हुआ? हैज़ हैपन्ड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या हुआ? अब क्या? नाउ, अब ये यहाँ तक तो बेटे अरूज था, यहाँ तक अरूज था, मैंने आपको बता दी। आगे सारे का सारा डाउनफॉल है, और इसी की बात करेगा। वो कह रहा है व्हाट हैज़ हैपन्ड नाउ, अब फिर क्या हो गया? हैपन होता है वाक़या होना, यहाँ मुराद है अब क्या वजह बनी। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ माई डाउनफॉल नाउ अ डेज, दैट आई हैव लॉस्ट माई स्टार, मैं अपना सितारा खो दिया है जिससे मैं दूसरों को रोशनी देता था। आज मैं उससे रोशनी नहीं दे रहा, बल्कि उससे मैं रोशनी लेता हूँ किसी और से। अब मैं किसी और का दस्ते नगर बन गया हूँ। अब यहाँ डाउनफॉल है। व्हाट हैज़ हैपन्ड नाउ, अब क्या हो गया मुझे? हु आई एम, मैं कौन हूँ?
अब अपने आप को कह रहा है, सवालिया अंदाज दोनों सवाल पूछे हैं कि मुझे हो क्या गया है, मैं हूँ कौन, यानी आई हैव फॉरगॉटन माई पास्ट, मैंने अपना माजी को बुला बैठा हूँ। क्यों बुलाया है, आगे रीज़न उसकी बता रहा है, वो कह रहा है हु आई एम, मैं कौन हूँ, एन इनसिग्निफिकेंट एटम। बेटे सिग्निफिकेंट होता है शानदार, बहुत आला, अच्छी किस्म का, और इन लगा दिया उसने सब का, यानी प्रीफिक्स लगा दिया, सब का लगा दिया है। इन सिग्निफिकेंस, ये गैर अहम हो गया हूँ, यानी कि यूँ कहते हैं कि मैं जो है ना वर्थलेस हो गया हूँ, मेरी कीमत कम हो गई है, कीमत मेरी ख़त्म हो गई है। एटम ज़र्रा, मैं साथ ज़र्रा भी कह दिया है, बना भी ज़र्रे से ही था लेकिन अनलिमिटेड बन गया था। अब कह रहा है मैं दोबारा वो ज़र्रा बन गया हूँ और मेरी वर्थ जो है वो ज़ीरो होगी, वर्थलेस हो गया हूँ, चूँकि उसने इन लगा के सिग्निफिकेंस के साथ उसको नेगेटिव कर दिया है। अब मैं वर्थलेस बन गया हूँ, मेरी कीमत कोई नहीं है, मैं जिसे कहते हैं मेरा प्राइसलेस हो गया हूँ मैं। क्यों, इन अ क्योटिक कॉस्मेटिक कॉस्मोस, कॉस्मोस कहते हैं निज़ाम कायनात। ये जो दुनिया का कायनात का निज़ाम चल रहा है ना, इसमें कहता है, इसमें ना इसमें कहता है बदनज़मी पैदा हो गई है। क्योटिक कहते हैं बदनज़मियाँ, डिसऑर्डर आ जाना, डिसऑर्डर, एवरीथिंग इज़ डिसऑर्डर इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में हर चीज़ डिसऑर्डर हो गई है, और इस कायनात में, इस कायनात कारखाना कुदरत में एवरीथिंग इज़ डिसऑर्डर, हर चीज़ बेतरतीबी हो गई है, तितर बितर हो गई है। कोई किसी का जो है ना वो ना तो मुसलमान का रहा है, ना एक इंसान का जो है दुख दूसरे इंसान को रहा है। टोटल दुनिया जो है वो एक लालच में पड़ गई है, सेल्फिशनेस में पड़ गई है, और ये कह रहा है इसी का निज़ाम है, तितर बितर हो गया निज़ाम सारा, क्योटिक कॉस्मोस, निज़ाम कायनात डिसऑर्डर हो गया है। समवन हैज़ ड्रग्ड माई सोल, मेरी सोल को किसी ने नशा दे दिया है, ड्रग दे दिया है, यानी नशा दे के सला दिया है, मेरे में अवेयरनेस ख़त्म हो गई है। देखें, एक जब मुसलमान तो ये होता है कि जब एक इलाके का मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है तो दूसरे कंट्री के मुसलमान को भी तकलीफ़ पहुंचती है, उसका दिल उसके साथ धड़कता है। लेकिन कह रहा है मुझे नशा दे के सला दिया गया है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में, मुझे नशा मिल रहा है, बस मुझे नशा चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो ये कहता है ड्रग्ड, हैज़ के साथ ड्रग्ड लगाया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ड्रग दे दिया है मुझे, और मेरी सोल को, सोल के स्पेलिंग देखिए आपने, SOUL, एक SOLE भी सोल होता है, उसका माना होता है लोअर पार्ट ऑफ योर शू, बॉटम ऑफ योर शू, तलवा जिसे कहते हैं जूते का तलवा, दैट इज SOLE, सोल होता है। यहाँ सोल है रूह, मेरी रूह को किसी ने कहता नशा दे दिया है। कला अकेला नशा ने दिया, कुछ और भी किया है। एन अदर हैड स्टोलन माई लाइट, और किसी और बंदे ने मेरी लाइट चुरा ली है। स्टोलन होता है चुरा लेना, लाइट होती रोशनी, सितारे की रोशनी होती, मैंने आपको कहा ना स्टार हैव इट्स ओन लाइट, सितारों की अपनी रोशनी होती है, एंड दे आर स्टेशनरी, और वो साकन होते हैं। ये कह रहा है कि मैं जो स्टार हूँ, जो मेरी रोशनी से दूसरे लोगों को रास्ता दिखाता था, मैं कह रहा उन्होंने मेरी रोशनी छीन ली है, स्टोलन कर ली है, चोरी कर ली है। अब क्या हुआ फिर, लाइट चोरी कर ली है। नो लॉन्गर आई एम द सेम आई वाज, कह रहे अब मैं वो नहीं रहा। नो लॉन्गर होता है देर तक, यानी कि अब मैं वो नहीं रहा। नो लॉन्गर, अब मैं वो नहीं रहा। आई एम द सेम आई वाज, जैसा मैं था अब वो नहीं रहा। आई एम द सेम, मैं वैसा नहीं, सेम होता है वैसा ही। फिर देखें, आई एम द सेम, मैं वैसा नहीं, मैं वैसा हूँ। आई वाज, जैसा था, आगे कह दिया नो लॉन्गर, नहीं रहा, यानी जैसा था मैं वैसा नहीं रहा। जो मेरा माजी था, जो मेरा एंशिएंट था, जो मेरी प्री हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था मेरा, कि मैं जो था वो जिसे कहते हैं समुद्रों में घोड़े दौड़ा देते थे, डेजर्ट में घोड़े दौड़ा देते थे, अब कहता वो नहीं रहा। आई नाउ रीजन विद ट्रुथ। अच्छा, यहाँ बेटे उसने ना अपनी गलती को एडमिट किया है, यानी कि कॉन्फेस किया कि हम नहीं रहे, वो गलती हो गई है। अब वो गलती गिनवा रहा है, गलती हुई क्या है। अब देखें, यहाँ एक रीज़न वर्ड होता है, रीज़न आपने सुना, रीज़न होती है वजह सबब, लेकिन ये नोन भी यूज़ होता है और वर्ब भी यूज़ होता है। जब ये वर्ब यूज़ होता है इसका मतलब होता है वजह बयान करना। कहते हैं व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर वरीनेस, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है, ये नोन यूज़ किया मैंने। फिर मैं कहता हूँ अब उसने यूज़ किया है वर्ब, वजह बयान करना, ऐसे किया उसने। आई नाउ रीज़न, नाउ को आप छोड़ दें, चूँकि नाउ एडवर्ब लगाया उसने, रीज़न के लिए लगाया है, रीज़न यहाँ वर्ब लगा दिया उसने।
आप ऐसे पढ़ें आई रीज़न, मैं वजह बयान करता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। नाउ अब मैं कहता आपको वजह बताता हूँ मेरे डाउनफॉल की रीज़न क्या है। अब मैं वजह बताता हूँ विद ट्रुथ, बड़ी सच्चाई के साथ। देयर इज़ नो डाउट ऑफ माई ट्रुथ, यानी कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, कह रहा आप दिल पे हाथ रख लें, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ट्रुथ बताऊँगा, सच बताऊँगा मेरे डाउनफॉल की वजह क्या है। उसने ट्रुथ लगा दिया है, कह रहा मैं रीज़न बताऊँगा, बिल्कुल सच्ची बताऊँगा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा, कोई चीज़ छुपाऊँगा नहीं। मैं क्या ट्रुथ बताई उसने बेटे, आर्गू, आर्गूमेंट से लफ्ज़ निकला बेटे। आर्गूमेंट होता है दलील देना, किसी को दलाल देना। वकील जो जज के सामने दलाल देता है, देयर कॉल्ड आर्गूमेंट्स, दलील देना, दलील से बात करना। अब कह रहा है आर्गूमेंट विद द इररिफ्यूटेबल, कह रहा है मैं तुम्हें ऐसी दलीलें पेश करूंगा जिसको तुम जुटला ही नहीं सकते। यानी कि देखें बेटे, एक होता है कि बात करना दलील के साथ, और पढ़ा लिखा आदमी हमेशा दलील से बात करता है, अपना अटकल पच्चू नहीं लगाता, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए ऊंची आवाज़ में बात करता है, बल्कि वो दलील से बात करता है। कह रहा है मैं ऐसी दलीलें आपके सामने रखूँगा, ऐसे दलाइल आपके सामने रखूँगा, ऐसे आर्गूमेंट्स आपको दूंगा कि उनको कोई माई का लाल जुटला ही नहीं सकता। और आगे लफ्ज़ उसने लगा दिया है इररिफ्यूटेबल, रिफ्यूटेड, नाकाबिल तरदीद, दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, यानी कि मेरे दलाइल को रिजेक्ट नहीं कर सकता माई का लाल। जो मैं कहूँगा दैट इज़ 100% राइट। हमारे डाउनफॉल की वजह क्या है, तो यहाँ बेटे इररिफ्यूटेबल का मतलब दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, जिसको रिजेक्ट ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, हर बंदा मानेगा हाँ यार तुम सही कह रहे हो। तो आर्गूमेंट की बात कर रहा है, दलील दलाइल देना। ब्लर विद डाउट द मिरर ऑफ रियलिटी, ये वजह, पहली वजह बता दी उसने। कहता है जो मिरर ऑफ रियलिटी है, ऊपर बेटे फिर मिरर आया, देखें यहाँ मिरर आया था, मिरर ऑफ इटर्निटी, अब यहाँ आ गया मिरर ऑफ रियलिटी। जो असल जो मुझे शीशा रियलिटी दिखाता था, वो शीशा जिसमें मुझे रियलिटी नज़र आती थी, जिसमें मुझे सच नज़र आता था, जिसमें मुझे हकीकत नज़र आती थी, हक और सच नज़र आता था, उस शीशे के आगे किसी ने जो डाउट होता है ना, शक, उसका शक का किसी ने उसके आगे शक का जो है ना वो फोग लगा दिया है। दब्बा होता है वैसे, इसका ब्लर का मतलब होता है धब्बा, दाग, यानी मेरे शीशे के आगे किसी ने दाग लगा दिया है, मुझे उसमें से नज़र नहीं आता। दाग किस चीज़ का है, डाउट का, शक का। शीशा कौन सा है, जिसमें रियलिटी नज़र आती थी, वो शीशा जिसमें मुझे रियलिटी नज़र आती थी, उस शीशे को किसी ने दागदार कर दिया है। आई कैन नॉट सी थ्रू द मिरर, मैं अब उस शीशे में नहीं देख सकता। द मिरर डज नॉट टेल मी द रियलिटी, शीशा मुझे बताता नहीं रियलिटी क्या है, क्योंकि शीशे में से नज़र ही कुछ नहीं आता, शीशे को ब्लर कर दिया है। ब्लर मैंने आपको बताया कि उसके आगे कोई स्मोक लगा देना, आगे उसको ख़राब कर देना, उसका चेहरा ख़राब कर देना। तो बेटे यहाँ तो ब्लर कर दिया है, डाउट कहते हैं शक को, शक की वजह से शक उसमें डाल दी, शक का बीज डाल दिया है। देखें बेटे ऐसा कोई नहीं कर सकता, उलमा सूई ऐसा काम कर सकते हैं, या वो लोग कर सकते हैं जो दीन में खराबी पैदा करना चाहते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, दीन में शक पैदा कर देते हैं। एक अल्लाह को मानते थे हम लोग, अब उसके अंदर से राहें निकाल ली हैं, राहें निकाली, इस्लाम में राहें निकाली, इस्लामी फ़िक़ा में राहें निकाल ली हैं, उसके अंदर से फिर आगे जो है ना बुज़ुर्गान दीन की झूठे वाक़यात साथ जोड़ के उनको नौज़ुबिल्लाह नबियों और अल्लाह तक ले गए हैं। तो बेटे ये शक पैदा करके ना हम अल्लाह ताला से दूर हो गए हैं, अल्लाह ताला के दूर, उसके नबी से दूर। दो ही हमारी मंजिलें थी, अल्लाह और उसका नबी। नबी हमें लेके गया वहाँ मंजिल तक, हमने उस दोनों को पीछे छोड़ दिया, और उससे आगे जो मैंने बोला है ना वो लोग निकल गए हैं सारे दो नंबर ही, वो आगे निकल गए हैं। अब वो क्यों निकले हैं, कैसे निकले, उनके अपने मुफादात हैं। यही तो वो कह रहा है कि हमारे अंदर शक डाल दिया गया। जब शक डालते फिर हम सोचने पे मजबूर होते हैं, हाँ यार ऐसी बात तो है, ऐसी बात तो है। शक का बीज जो होता है बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि जिस झूठ में ना बेटे 20% सच शामिल कर दें ना, जिस झूठ में 20% सच शामिल कर दें, वो झूठ कभी पकड़ा नहीं जाता, जो मर्जी कर लें आप, क्योंकि थोड़ी बहुत ही उसमें रियलिटी होती है। तो ऐसा इन्होंने किया, इन्होंने शक का बीज उसके अंदर पैदा किया है। कह रहा मेरे शीशे में जो मुझे सच्ची खबरें देता था, उसके आगे धब्बा आ गया है, वो ब्लर हो गया है, उसके आगे फोग आ गई है, मुझे नज़र ही कुछ नहीं आता, मैं क्या देखूं। एक तो उसने ये वजह बेटे बताई है। दूसरी वजह बताई है डेमोलिश द इमेज ऑफ अलमाइटी। डिमोलिश होता है गिरा देना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, मर जाना, मुक जाना। कह रहा है मुझसे ख़त्म हो गई है, डेड हो गया। क्या डेड हो गया है, द इमेज ऑफ गॉड अलमाइटी, अल्लाह ताला का इमेज जो मेरे दिल में था ना, इमेज वो ख़त्म हो गया है। बेटे देखें अल्लाह ताला की शक्ल नहीं कहा उसने, शक्ल तो अल्लाह ताला की है ही कोई नहीं, इमेज उसने कहा है।
देखें हर बंदा जो है ना, वो मुसलमान है जो अल्लाह को मानता है ना, उसने अल्लाह का एक इमेज बनाया होता है, कोई बताए या ना बताए। हज़रत मूसा के दौर में एक आदमी था ना, चरवाहा, जो कह रहा था अल्लाह मियाँ तू मेरे पास हो तो मैं तेरे बालों में कंघी करूं, तेरे बालों को तेल लगाऊं। इसका मतलब उसने अल्लाह का इमेज जो बनाया हुआ था वो यही था, अल्लाह ताला के बाल होंगे, अल्लाह ताला को मैं सुरमा अल्लाह ताला लगाते होंगे, बालों में कंघी करूंगा, उसमें ये इमेज बनाया हुआ था। तो हर बंदा अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला का एक नक्शा बनाता है, फ़र्जी बनाता है। वो होता तो फ़र्जी है, होता गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला का किसी को भी नहीं पता कैसे हैं। कोई नूर समझ के उसको सामने नूर रख लेता कि ऐसा होगा ऐसा, दैट इज़ कॉल्ड इमेज। कह रहा अल्लाह ताला जो तेरा इमेज था ना, अलमाइटी का इमेज था, कह रहा वो डिमोलिश हो गया है। मेरे दिन में अल्लाह ताला का नक्शा आता ही कोई नहीं है, क्योंकि किसी की पूजा करने के लिए थोड़ा बहुत इमेज तो दिल में होता है ना, ऐसे तो नहीं कर सकते हम, कुछ भी चीज़ नहीं है। ठीक है अल्लाह ताला नज़र नहीं आते, लेकिन हर बंदे ने एक इमेज ज़रूर रखा होता है अपने दिल में, कैसा वो उसको पता है। नूर समझता है, क्या समझता है, वो पूरी दुनिया को समझता है, जो भी समझता है वो होता ज़रूर है। कह रहा है वो मेरे दिल से डिमोलिश हो गया है। और भी कुछ कहा उसने, आई एम अदर मैन, अब मैं एक और आदमी बन गया हूँ, वो मैं है ही नहीं हूँ। आई एम एन अदर मैन, अब मैं दूसरा आदमी हूँ, यानी वो नहीं हूँ जो पहले था। एन अदर, और ऑफ द रेस ऑफ द डायमंड, रेस कहते हैं नस्ल को, मैं ऐसी नस्ल से हूँ जो जहन्नमी है, जिसको हमेशा सज़ा मिलनी है, यानी कि मैं गुनाहगारों में शामिल हो गया हूँ, मैं मुशरकीन में शामिल हो गया हूँ, ये कहना चाह रहा है। क्योंकि मुशरकीन और गुनाहगार और कुफारी दोज़ख में जाएंगे ना, इटर्निटी जाएंगे ना, ये उसने कहा डायमंड, फॉर एवर पनिशमेंट के लिए लगाया लफ्ज़ ये उसने, डायमंड मीन फॉर एवर पनिशमेंट। बेटे आपको बताता चलूँ एक, देखें मुसलमानों के इस्लाम में यह है कि किसी के घर में भी कोई बच्चा पैदा होता है वो इनोसेंट होता है, वो गुनाहों से पाक होता है, उसका कोई गुनाह नहीं होता जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में हर पैदा होने वाला बच्चा गुनाहगार होता है, और तब तक वो गुनाहों में मुब्तला रहता है जब तक वो चर्च में जाके एक ख़ास इबादत होती है और पादरी के ज़रिए, प्रीस्ट के ज़रिए वो उसको पाक नहीं कर देता, फिर वो जाके वो गुनाहों से पाक होता है। और भी दुनिया में आप गुनाह करते हैं तो वहाँ जाएं, वहाँ आप बताएं मुझसे ये गुनाह हो गया है, फिर वो ऐसी इबादत करते हैं कि प्रीस्ट आपको पाक साफ कर देते हैं। तो हमारे नज़दीक कोई दुनिया में पैदा होने वाला बच्चा सारे मासूम होते हैं, क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। और यहाँ उसने क्रिश्चियनिटी का रेफरेंस दिया है, डायमंड में वही यूज़ होता है कि हर बंदा जहन्नमी है पैदा होने वाला। अब कह रहा है मैं तो पक्का यानी मुस्तकिल जहन्नमी नस्ल से मैं आ गया हूँ। रेस कहते हैं नस्ल को, मैं जहन्नमी नस्ल से आ गया हूँ, यानी मैं लानती लोगों में शुमार हो गया, मेरा कुफार में, मुशरकीन में मेरा शुमार हो, मुशरकीन कहेंगे यहाँ, क्योंकि आगे कह भी दिया उसने, आगे ये कहा है आई एम द डेड मैन, कहता है मैं मर चुका हूँ। यहाँ फिर सिंबॉलिकल यूज़ किया, डेड, उसने मरा नहीं है, मतलब कि मेंटली तौर पे मर चुका है। जो अपने सोचने समझने की सलाहियत को एक्सपोज ना कर सके, डिलीवर ना कर सके, सच को बयान ना कर सके, उसके सच बयान करने पे पाबंदी हो। क्योंकि हमारे सामने है जो मुहद्दिसीन है उनको किस तरह उनको मरवाया गया, जो सच बयान करते थे जो है ना अब्बासी खिलाफत के दौर में, उमवी खिलाफत के दौर में उनको मरवाया गया। जो ऐसा सोचते थे, उनको कोई बातें मरवाते थे ना इस्लाम की, जो उलमा सू थे उनके कहने पे बादशाह सलामत ऐसा करवाते थे, उनको शहीद किया गया, उनके कंधे तड़वाए गए। लेकिन वो कह रहा है कि डेड मैन, मैं भी कहता डेड हो गया हूँ। बस डेड आदमी क्या होता है, डेड आदमी की सारी खूबियाँ इसके अंदर आ गई हैं। मैं बोल नहीं सकता, जो हो रहा है होने दें, मैंने कान बंद कर ली, आँख बंद कर ली है, मेरे हवास जो हैं, जेस्चर जो है वो साथ नहीं दे रहा है, मुझे किसी ने ड्रग दे दिया है। कह रहा मैं डेड हो गया हूँ, यानी कि मैं डेड हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। फिर उसने एक और बात की है, एंड आई वॉन्डर इन द विजनरी वर्ल्ड, कह रहा मैं ख्याली दुनिया में घूमता रहता हूँ। विजन होता है बेटे, विजन होता है जो चीज़ नज़र ना आए, दैट कैन नॉट बी सीन। विजन, टेलीविजन जो होता है, टेलीविजन, टेली होता है सेम, विजन होता है बगैर देखे जो खबर पहुँचती ना आप तक, दैट इज़ कॉल्ड विजन। कह रहा है विजनरी वर्ल्ड, मैं एक जिसे कहते हैं ना एक ख्याली दुनिया में मैं वांडर करता हूँ। वांडर होता है फिरना, मारा फिरना, मारा वो फिरता है जिसका मकसद कोई ना हो। तो दुनिया में मैं रह तो रहा हूँ, लेकिन मैं डेड हूँ और मारा फिर रहा हूँ, वांडर कर रहा हूँ मैं। और विजनरी वर्ल्ड है ये, रियल वर्ल्ड नहीं है। रियल वर्ल्ड होती तो मेरे दिल दिमाग जिंदा होते, मैं डेड ना होता। इस कहता है इस ख्याली दुनिया में मैं मारा फिर रहा हूँ। आगे भी कुछ कहा है, इन सर्च ऑफ, किस चीज़ की तलाश में, ये इस तलाश में। कह रहा मारा फिर रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ मैं, क्या तलाश कर रहा हूँ, अपना खोया हुआ माजी, यही लिखा उसने। कह रहा मैं तलाश, इन सर्च ऑफ, तलाश कर रहा हूँ, प्रीमिवल
स्पार्क, स्पार्क कहते हैं शोला। ऐसा मुझे शोला मिल जाए, ऐसी मुझे आग का वो चिंगारी मिल जाए जो मुझे दोबारा मेरे आग के अलाव को भड़का दे। इस कहते हैं बोन फायर दोबारा बन जाए, मेरे अंदर जो थी बोन फायर बन जाए, आग का एक अलाव बन जाए, मैं फिर वैसा हो जाऊँ बयान करने वाला। स्पार्क उसे कहते हैं शोला। और उसने प्राइमविल कहते हैं बेटे इनिशिएट, पहला, प्री हिस्टोरिकल, यानी कि अर्लियर, जो पहले मैंने आपको बताया था ना कि जो पहले मुसलमानों का अरूज था, कह रहा है काश मुझे वहीं से कोई दोबारा शोला मिल जाए। यहाँ शोले से मुराद है कोई ऐसा बादशाह आ जाए, कोई ऐसा किंग आ जाए, एम्परर आ जाए जो इस दुनिया को दोबारा राह रास्त पे ले आए। तो यहाँ उसने उम्मीद लगा के बैठा है। इस पोइम भी आपकी ऐसी है, द वेटिंग फॉर अ गॉडेट, एमए में पढ़ाई जाती है, वेटिंग फॉर अ गॉडेट। हम लोग कोई किसी ना किसी ईसा की तलाश में, किसी ना किसी मूसा की तलाश में हैं कि दोबारा आएँ, हमें राह रास्त पे लगाएं। कह रहा है मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं जो है ना वो तलाश में हूँ कि मुझे कोई प्रीमिवल स्पार्क मिल जाए, मुझे कोई पुराना जो है मेरा अर्ली मेरा माजी मुझे मिल जाए, मेरे माजी का मुझे शोला मिल जाए, कि मुझे मेरे माजी से कोई मुझे लाइन मिल जाए, मेरे माजी से कोई गाइडलाइन मुझे मिल जाए। गाइडलाइन ढूंढने के चक्कर में फिर रहा है, लेकिन पहले देखें उसने अपना स्टार खो दिया है। इस स्टार से वो दूसरों को रोशनी देता था। मैंने आपको बताया था हमारी यूनिवर्सिटियों में, इस्लामी यूनिवर्सिटियों में लोग पढ़ने आते थे, पढ़ने आके जाते थे, इसे कहते हैं रोशनी देना, स्टार की रोशनी देना। अब वो कह रहा है अगले में, दैट लेंट लाइट टू द स्टार दैट आई हैव लॉस्ट। कह रहा है मैं उस स्पार्क को ढूंढ रहा हूँ, उस शोले को ढूंढ रहा हूँ। शोले को अगले के साथ लिंक करें बेटे। एक लफ्ज़ होता है बारो, एक होता है लेंड। बारो होता है आधार लेना। मैं कहता हूँ मैं बैंक से पैसे उधार लेता हूँ, आई शैल बारो मनी फ्रॉम द बैंक, मैं बैंक से उधार लेना। उधार लेने को होता है बारो, उधार देने को कहते हैं लेंड, लेंट दूसरी फॉर्म लगी है। मैं उधार देता था, मतलब कि मैं देता था। क्या देता था? इल्म की रोशनी देता था, यानी मेरा सितारा जो थे वो देता था। यहाँ लेंट लगाया है। कौन सी? प्रिमल स्पार्क जो था, दैट लेंट लाइट, जो मैं रोशनी जिनकी रोशनी में देता था, टू द स्टार, उस स्टार की, यानी उस स्टार की तलाश में हूँ मैं। आई एम लुकिंग फॉर द स्टार इन दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में उस स्टार की तलाश में हूँ। उसने सर्च लगाया है, तलाश में हूँ जो रोशनी देता था। आई हैव लॉस्ट, अब मैंने वो खो दिया है, यानी कि अब मैं किसी से रोशनी लेता हूँ। ये लिखा नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो कह रहा है कि मेरी रोशनी जो मैं देता था वो तो खोगी मेरे से, अब मैं रोशनी लेता हूँ। अब हम दूसरों के दस्ते नगर हैं। अब हम अगर कोई टेक्नोलॉजी की तरक्की होती है तो हम दूसरों के दस्ते नगर हैं, कुछ साइंस की तरक्की होती है हम दूसरों के दस्ते नगर हैं, कोई अगर जदीद तरक्कियाँ जो होती हैं हम दूसरों के दस्ते नगर हैं। कह रहा है अब हम किसी को कुछ नहीं दे सकते चूँकि मेरा स्टार ही गुम हो गया है। तो बेटे ये वर्ड मीनिंग लिखे तो हैं मैंने, लेकिन मैंने साथ बता दिए, यही आपके लिए काफ़ी हैं। एक शेर इसके लिए मुकम्मल अक्कासी करता है। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।